यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एमपीटेट वर्ग तो चयन परीक्षा साइंस के लिए फिजिक्स वाले पोर्शन से एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बल एवं न्यूटन के गति के नियम, है ना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, यानी कि द्रव्यमान का मतलब है कि कोई वस्तु कितना ज़्यादा वजन है ना। तो अगर कोई वस्तु 5 kg का है तो उसे उठाने में, उसे मतलब हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यह उसकी जड़त्व है कि उसको हटाने के लिए वो अपनी स्थिति में कितना ज़्यादा वो स्थिर रह सकता है, इसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ये बात करेक्ट है। किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पर बताया है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जबकि जड़त्व क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बताया है कि केवल गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अगर वस्तु स्थिर रहती है तो स्थिर रहना चाहता है, अगर वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहता है। ठीक है, तो वो अपनी इस स्थिति से विरोध जाने के परिवर्तन को विरोध करती है जड़त्व। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर उत्तर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह उदाहरण है ना। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का लेते हैं, है ना। जैसे बस अचानक चलती है और व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी कि व्यक्ति की पीठ जो होती है पीछे की ओर होने लगती है। तो ये हमारा विराम का जड़त्व हो जाएगा दोस्तों, कि विराम अवस्था के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है, सूची सेकेंड में ना, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। तो दोस्तों यहाँ पर कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, ये विराम का जड़त्व हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। ठीक है, दिशा का जड़त्व, बस के मुड़ने पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकाव। हाँ, तो दिशा का जड़त्व जहाँ पर कहीं मुड़ाना आए, टर्निंग आए, तो वहाँ पर दिशा का जड़त्व होगा। गति का जड़त्व, तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार को आगे की ओर गिरना, यानी कि वो गति कर रहा है लेकिन अचानक वो रुक गया तो उसको आगे की ओर धक्का लगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गति का जड़त्व। ऑप्शन हमारा कैसे सेट होगा, ए का दूसरा, ठीक है, बी का पहला और सी का तीसरा। ठीक है, 2 1 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, गुड देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन में हमारा है 2 1 3, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर विराम का जड़त्व आए तो कोई वस्तु विराम से गति में जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का लगे तो उसे विराम कहेंगे। मुड़ाने पर अगर बात हो जाए तो वहाँ पर दिशा का जड़त्व होगा। अगर वस्तु तेज चल रही है अचानक रुक जाए तो वहाँ पर गति का जड़त्व होगा। चलिए दोस्तों अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, प्रथम नियम से संबंधित दोस्तों, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का प्रथम नियम कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। पहला देख लेते हैं, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है, ये बात भी हमारी सही है दोस्तों।
किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है हमारे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो हाँ दोस्तों, संवेग में परिमाण एवं दिशा दोनों ही होते हैं। यहाँ पर ये सही हो जाएगा, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv, है ना। m से हो जाएगा परिमाण उसकी क्वांटिटी, और दिशा वेक्टर हो जाएगा कौन? वेग। ठीक है, संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर संवेग का फॉर्मूला देखा कि द्रव्यमान गुणित वेग होता है, ना कि त्वरण होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि हमारा संवेग है वो वेग से रिलेटेड है। तो जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में संवेग होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा कोट उसको मिलान कर रहा है? केवल 3, फर्स्ट एंड 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड 3। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। बल का बल गुणनफल है। दोस्तों बल गुणनफल किसका होगा? तो F बराबर क्या होता है? ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बल बराबर Fa ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल को न्यूटन किलोग्राम प्रति किलोग्राम में भी मापा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि समान समय के लिए, है ना, लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन लाता है। ये बात हमारा सही है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हमारा गलत है दोस्तों। बल को न्यूटन प्रति किलोग्राम में भी मापा जा सकता है। तो यहाँ पर बल को न्यूटन में मापा जा सकता है, किलोग्राम यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए केवल फर्स्ट हमारा सही है यहाँ पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिए गए कथनों में से कथन फर्स्ट सत्य है, क्योंकि समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है वो बल की परिभाषा देता है, बल का मतलब सूत्र देता है। F बराबर जो ma होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से ही निकल के आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के संबंध में। ठीक है, क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का कुशन या बालू पर कूदना, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइस चर के टकराव ढेरी से सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरों से बाहर आती है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है उसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है इसे, न्यूटन के द्वितीय नियम को, है ना। अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम पे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन रिलेट कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। ठीक है,
यहाँ पर हाथ को पीछे की ओर खींचना यानी कि जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है और जो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, वो दोनों के ही एग्जाम्पल हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का कुशन या बालू पर कूदना। ठीक है, तो बालू पर कूदना जिससे कि हमारे वहाँ पर इम्पल्स को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही है। किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइसर के टकराव को ढेरी से नीचे नीचे वाली गोटी को ढेरी से बाहर आती है, ये हमारा रिलेट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को रिलेट कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में होते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं।